हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर स्पेक्ट्रम के बारे में देखने वाले हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास 10th वाले बच्चे ज़रूर देखें और ये 12th में भी ज़रूर आता है, तो दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। और इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। जब श्वेत प्रकाश किरणों को प्रिज्म के एक सतह पर डाला जाता है, जो श्वेत प्रकाश किरणें होते हैं, श्वेत प्रकाश मतलब होता है जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, जब प्रिज्म के एक सतह पर डाला जाता है, जो प्रिज्म होता है, यहाँ पर अगर देखें ये प्रिज्म है, ये क्या है प्रिज्म का, ठीक है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म के जब एक सतह पर डाला जाता है तो वहाँ से अपवर्तन होता है और कई कलर में विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो वायलेट, इंडिगो, फिर उसके बाद में ब्लू, ग्रीन, फिर उसके बाद में येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे विभाजित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षेपण कहते हैं या फिर विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होने की जो क्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश किरणों को प्रिज्म के एक सतह पर डाला जाता है तो दूसरे सतह से निकलने वाली किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश का यह जो घटना है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण या फिर विक्षेपण कहलाता है। आप ये नहीं कंफ्यूज होंगे कि परिक्षेपण पूछ लिया तो अब क्या लिखें या विक्षेपण पूछ लिया, तो तीनों का मतलब एक ही होता है, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण या फिर विक्षेपण, ठीक है, विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें चित्र में दोबारा से, तो यहाँ पर ये श्वेत प्रकाश किरणें हैं, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन अपने ये अभिलंब से घूम गया है, अपने अभिलंब से दूर हट गया। दूर हटने के बाद में ये 7 रंगों में विभाजित हो गया। जो सबसे पहला रंग है वो क्या है, वायलेट है। उसके बाद में क्या है, इंडिगो है। उसके बाद में ब्लू है। फिर उसके बाद में ग्रीन है, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद में रेड है, ठीक है। ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है पर्दे के ऊपर। अच्छा, ये जो 7 रंगों का जो लेयर होता है एक के बाद एक क्रमशः, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पर वायलेट हो गया, बैगनी हो गया, मतलब यहाँ इंडिगो मतलब जामुनी हो गया, यहाँ ब्लू मतलब नीला हो गया, यहाँ ग्रीन हरा हो गया, येलो मतलब पीला हो गया, ऑरेंज मतलब नारंगी हो गया, और उसके बाद में लाल। जब ये सभी को एक क्रम से इसे देखते हैं तो उसी इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ हमने नीचे लिख भी रखा है कि वर्ण विक्षेपण से प्राप्त पर्दे पर इस 7 रंगों की पट्टियों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हमारे में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं या स्पेक्ट्रम क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि वर्ण विक्षेपण से प्राप्त पर्दे पर इन जो 7 रंगें होती हैं उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइए और आगे पढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक आप लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, और ये आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो लग कैसा रहा है, या कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को दूर किया जाए, या फिर कुछ अच्छाइयाँ हैं उसको और बेहतर किया जाए। जो भी आपको लगे कमेंट में ज़रूर करें, ज़रूर बताएं कि सर इसमें ये कमी है या ये चीज़ आप सही करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। या आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हमारे नंबर पर आप हाय भेज दीजिए और अपना क्लास भेज दीजिएगा, और नोट्स के लिए पता कर लीजिएगा 6393976229 पर, ठीक है। आप 10th में हैं तो 10th का भी आपको नोट्स मिलेगा, पूरा नोट्स, और उसके बाद में यदि आप 12th में हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान तीनों का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस स्पेक्ट्रम में क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, इस स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो वही नाम लिखा हुआ है इसका कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड को याद रखने के लिए अंग्रेजी के शब्द विबग्योर का प्रयोग करते हैं। यानी कि विबग्योर का मतलब हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इससे याद हो जाता है विबग्योर से, ठीक है, करते हैं। उसके बाद में हम लोग का आता है परिक्षेपण या विक्षेपण का कारण क्या है, यानी कि क्या कारण है कि परिक्षेपण हो जाता है या विक्षेपण हो जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमको इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो विक्षेपण का यह कारण है कि प्रकाश के सभी रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है।
यानी कि प्रकाश जो होता है उनके जितने भी रंग होते हैं, चाहे वो वायलेट हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे रेड, सबका जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। अब जिसका अपवर्तनांक जो होगा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अपवर्तित हो जाएगा। मतलब जैसे इसका अगर हम लोग वायलेट का देखें तो वायलेट का बहुत ज़्यादा है, अभिलंब से यहाँ तक आ रहा है, ऐसे बाद में इंडिगो का कम आ रहा है। तो इससे अपवर्तनांक, सभी प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसी कारण से यहाँ पर हमको वर्ण विक्षेपण देखने को मिलता है। और दूसरी बात, यदि आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के साथ में आपको चित्र जरूर बनाना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस करके चित्र को नहीं जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगने का मतलब आपका नुकसान है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन लिखिए, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन को और भी दिखाता हूँ। जैसे ये हमने मोटर का बना दिया है कि विद्युत मोटर क्या है, या फिर ओम का नियम है, सब में आपको चित्र जरूर बना के आना है। या निकट दृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, या फिर इसके बाद में तुम लोग का आता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। आप पहले जितने हमने क्वेश्चन दिखाए हैं उनको एक बार आप जाके ध्यान से देखो विद्या क्वेश्चन बैंक में, या फिर किसी अवतार बैंक में, उसमें आपको ये मिलेगा कि ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत हर बार लगभग लोग पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, और सबका मैं चित्र के साथ एकदम से सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में देता हूँ। तो आप नोट्स के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर ही आपको मैसेज करना पड़ेगा। दोबारा एक बार बोलता हूँ, 6393976229। और यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट आप जरूर करें, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कमेंट, कि सर मुझे अच्छा लगा या मुझे नहीं अच्छा लगा, या इससे और बढ़िया कीजिए सर, जो भी आपको लगे कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।